स्त्री शक्ति के रूप में विधायक पति के लिए प्रचार करते हुए मिसेस डॉक्टर भोंडेकर प्रचार की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रही है। एक और विधायक भोंडेकर अपने प्रचार में दिन रात एक किए हुए है, वहीं मातृशक्ति को जगाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर अश्विनी भोंडेकर निभा रही है। डॉक्टर अश्विनी की उनके पति के लिए की जा रही मेहनत अब छिपी नहीं रही है। विधानसभा चुनाव की हलचल अब चरम पर पहुंचने वाली है। इसी बीच उम्मीदवारों के परिवार वाले भी प्रचार में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर यह धारणा कि सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है अब प्रचार के दौरान उन महिलाओं की ताकत से और भी मजबूत हो रही है जो मैदान में उतरी है। डॉक्टर अश्विनी नरेंद्र भोंडेकर ने शहर के विभिन्न वार्डों में महिला मंडल के साथ नारियल फोड़कर प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने शहर में पदयात्रा भी निकाली और विधायक भोंडेकर के लिए वोट मांगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के विकास को लगातार बनाए रखने का वादा किया। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर ने प्रचार में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया है। वहीं अब उनकी पत्नी डॉक्टर अश्विनी भोंडेकर जो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने भी प्रचार में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रचार का एक हिस्सा पूरी तरह से संभालते हुए मातृशक्ति के रूप में महायुति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को वास्तविकता से अवगत कराया है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं से संवाद करती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ छोटी छोटी सभाओं का आयोजन कर वे भाषण भी दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाढ़वे ने भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अपना प्रचार उत्साह के साथ शुरू किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर गाढ़वे सभाएं ले रही है। निधि लाने के नाम पर घरकुल, पेयजल, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं पर अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधि को बाहर का रास्ता दिखाकर भंडारा गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वोट करने का आह्वान गाढ़वे ने वोटरों से किया है। वर्ष 2014 में चुनाव लड़ने पर बसपा की टिकट पर गाढ़वे को 40,000 से अधिक वोट मिले थे। वह चुनाव में विजयी उम्मीदवार के बाद दूसरे क्रमांक पर थी। सोमवार को प्रचार सभाओं में गाढ़वे ने वोटरों के सामने किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले जनप्रतिनिधि को अपना निशाना बनाया। गाढ़वे ने पूछा कि महिला सम्मान की बात कहते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला लिया, लेकिन राजनीति में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। गाढ़वे ने हाथगाड़ी चिन्ह का बटन दबाकर विकास के लिए आशीर्वाद मांगा है।
भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र में किसान, भूमिहीन, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगारों का निरंतर प्रेम मिल रहा है। नागरिकों का यह साथ देखकर समाज के प्रत्येक घटक को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। विकास का वादा करके जनता से धोखा करने वाले धोखेबाजों को हमेशा के लिए बाहर करे। प्रचार सभा में यह आह्वान निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने किया। पहाड़े ने कहा कि सुशिक्षित बेरोजगारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ा गया है। गो से खुद प्रकल्पग्रस्त किसान और भूमिहीन किसानों के लिए बंजर जमीन दान के रूप में उपलब्ध कराने की योजनाएं कार्यान्वित करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि असफल हुए हैं। जनता की समस्या छुड़ाने के लिए स्थानीय विधायक असफल हुए हैं, जिससे जनता के मन में तीव्र रोष दिखाई दे रहा है। परिवर्तन के लिए वोट के रूप में आशीर्वाद देकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनकर दे, ऐसा आह्वान नरेंद्र पहाड़े ने किया है। तिरोड़ा गोंदिया मार्ग पर चुनाव भरारी पथक ने नकदी परिवहन कर रहे एक वाहन से 15 लाख रुपए की नकदी जब्त की। यह कार्रवाई अदानी पावर प्लांट के पास की गई। विधानसभा चुनाव पारदर्शी माहौल में संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए गोंदिया उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग वाहन निरीक्षण भी अभियान चला रहा है। इसी दौरान तिरोड़ा गोंदिया मार्ग पर अदानी पावर प्लांट के पास उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम ने 15 लाख रुपए की नकदी ले जा रहे टाटा जेनॉन पिकअप वाहन क्रमांक MH12 SF 6302 को रोका। इस वाहन को केवल गोंदिया में नकदी छोड़ने की अनुमति थी, लेकिन वे तिरोड़ा जा रहे थे। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 15 लाख रुपए की नकदी मिली। इसकी जानकारी निर्वाचन विभाग के तिरोड़ा स्थित भरारी टीम क्रमांक 2 को दी गई। इसके बाद वाहन जब्त कर लिया गया और नकदी को तिरोड़ा कोषागार कार्यालय में जमा करा दिया गया। इस संबंध में तिरोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नमस्कार, मी राजेंद्र केसकर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की आपण कुठले वाहन घेऊन जात असताना किंवा वाहनातून प्रवास करत असताना अवैध कॅश किंवा लिकर असेल, दारू किंवा अंमली पदार्थ असं कुठलेही वाहतूक करू नये, जेणेकरून अधिकारी सर्व जागेवर आमचे तपासणी पथक आहेत आणि त्या पथकाद्वारे तपासणी करत आहेत। त्यामध्ये नागरिकांनी सर्वांनी सहकार्य करावं व सार्वत्रिक या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावं। आज तपासणी दरम्यान एक ॲक्सिस बँकेची कॅश घेऊन जाणारी गाडी, परंतु ती गोंदियातच जाणं आवश्यक होतं, तर ती तिरोडामध्ये सापडलेली आहे। 15 लाख रक्कम घेऊन जाताना तिची गाडी सीज केलेली आहे, जप्त केलेली आहे आणि पुढील कारवाई निवडणूक विभाग तिरोडा करत आहे। विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। इस पृष्ठभूमि पर जिला चुनाव विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। जिले में 1167 मतदान केंद्र है। इसमें से 12 स्थानों पर सखी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें तुमसर, भंडारा, साकोली चुनाव क्षेत्र में 4 केंद्र का समावेश रहेगा। तुमसर चुनाव क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम बोथली में मतदान केंद्र क्रमांक 315 जिला परिषद पूर्व प्राथमिक शाला में सखी मतदान केंद्र रहेगा। यहाँ कुल 760
60 वोटर है। इसके अलावा मतदान केंद्र 313 वर्टी स्थित नव प्रभात विद्यालय जूनियर महाविद्यालय में सखी केंद्र रहेगा। यहाँ 487 मतदाता है। तुमसा तहसील के ग्राम खैलांजी स्थित जिला परिषद प्राइमरी शाला में केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ 642 मतदाता है। मेहगांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में सखी मतदान केंद्र रहेगा। यहाँ 790 मतदाता है। भंडारा चुनाव क्षेत्र में वाही, लोहारा, गराडापार, कोसंबोड़ी, रीठी, चिचगांव रीठी, राजकोटा रीठी एवं ग्राम शिंगोरी मिलकर एक सखी मतदान केंद्र। यहाँ 512 मतदाता है। आजाद चौक परिसर मंगलवारी वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड में केंद्र। यहाँ 1225 मतदाता है। इसके अलावा ग्राम खोकरला स्थित वनश्री कॉलोनी, रजनी नगर, भंडारा स्थित पुलिस मुख्यालय परिसर के संत तुकडोजी वार्ड, लाखांदू स्थित जिला परिषद हायर सेकेंडरी स्कूल, समर्थ विद्यालय मुरमाड़ी एवं साकोली स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में सखी मतदान केंद्र रहेंगे। मुरुम उत्खनन से पड़े गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मृत्यु। भाई को बचाने के प्रयास में बहन भी डूबी। मोहाड़ी तहसील के ग्राम खड़की की घटना। भाई दूज के लिए मां के साथ आए थे ननिहाल। जिले के मोहाड़ी तहसील के ग्राम खड़की में सोमवार 11 नवंबर को बकरियां चराने के लिए गए मासूम भाई बहन की खेत में मुरुम उत्खनन से बने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों के नाम दिव्या राजेंद्र वाडवे उम्र 14 वर्ष तथा प्रेम राजेंद्र वाडवे उम्र 10 वर्ष होकर गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी के बोनगांव निवासी है। बताया जाता है कि सोमवार 10 नवंबर को खड़की गाँव में आयोजित मंडई मेला देखने और भाई दूज के लिए अपनी मां शर्मिला वाडवे के साथ दोनों बच्चे ननिहाल आए थे। इस घटना में मां ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। इस घटना से दोनों गांव में मातम फैला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खड़की में मंडई मेले का आयोजन किया गया था, जिससे मंडई और भाई दूज के मौके पर शर्मिला अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आई थी। मंडई के दूसरे दिन दिव्या अपने भाई प्रेम व गाँव की 13 वर्षीय बच्ची प्रिंसी योगेश्वर वरखड़े के साथ बकरियां चराते हुए ईश्वर ठवकरे के खेत में पहुँचे। वहाँ मुरुम के उत्खनन से बने गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें प्रेम उतरा तो वह डूबने लगा। यह देखकर बड़ी बहन दिव्या उसे बचाने के लिए पानी में उतरी। दोनों को डूबता हुआ देख प्रिंसी वरखड़े ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, पर वह पानी में फिसलने लगी। जैसे तैसे प्रिंसी ने खुद को पानी से बाहर निकाला और गांव में जाकर घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने खेत में दौड़ लगाई और दिव्या और प्रेम को पानी से बाहर निकालकर करडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ प्राथमिक जाँच के बाद डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित किया। वहाँ से प्रेम को भंडारा की जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित किया। अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी के एक कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर गांव में मिठाई बांटी। हालांकि शरद पवार के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भरारी टीम से शिकायत की कि मिठाइयां बांटना मतदाताओं को एक प्रलोभन था। इसमें से भरारी टीम ने मिठाई की सारी सामग्री जब्त कर ली। इसी के चलते बीती रात भंडारा के तुमसर विधानसभा के मंडेसर गाँव में राष्ट्रवादी के दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों राष्ट्रवादी के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसी के चलते दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। इसी बीच यह भी पता चला कि शरद पवार के उम्मीदवार चरण वाघमारे अपने असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने आए और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। देर रात तक राष्ट्रवादी के दोनों गुटों के सैकड़ों कार्यकर्ता मोहाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल को मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में बुलाए जाने के बाद मामले को सुलझा दिया गया।
आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 नवंबर को पुलिस बहुउद्देशीय सभागृह में चुनाव विभाग ने मतदान के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव निर्णय अधिकारी गजेंद्र पाल पांडे, चुनाव अधिकारी तथा पौनी के तहसीलदार सोनवने की मुख्य उपस्थिति में यह प्रक्रिया की गई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते तथा सामान्य निरीक्षक दिलीप कुमार गुप्ता ने भेंट देकर प्रक्रिया का जायजा लिया। भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीन तैयार करने के लिए 40 टेबल लगाए गए। प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मचारी के अनुसार कुल 120 कर्मचारियों की नियुक्ति कर ईवीएम वीवीपैट मशीन तैयार की जा रही है। भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 435 मतदान केंद्र है। इन चुनाव क्षेत्र के लिए 1044 बैलेट यूनिट, 522 कंट्रोल यूनिट और 565 वीवीपैट उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया की जाएगी। इसी के उपलक्ष्य में भंडारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मशीन तैयार करने की प्रक्रिया की गई। ईवीएम की जांच करते समय सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी उपस्थित थे। 435 मतदान केंद्र के लिए 435 ईवीएम मशीन रहेगी एवं 87 मशीन आरक्षित रहेगी। मॉक पोल के लिए रैंडम पद्धति से मशीन का चयन किया गया। प्रत्येक मशीन पर 1000 मॉक पोल लिया जाएगा।